गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इन एसक्यूसी। उसी के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स इन एसक्यूसी, कैसे हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में चार्ट्स का यूज करते हैं और उनको कैसे उनको यूज में लाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है जी, तो ये आज का टॉपिक है। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स को स्टडी करना है, कौन कौन से चार्ट्स हमारे सिलेबस में हैं और उनको देखना है। देखो, आपको मैंने एक डायग्राम भी लगाया है फर्स्ट स्लाइड के अंदर, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसमें क्या होता है। चार्ट्स में कंट्रोल चार्ट्स में होता है कि हम एक अपर लिमिट सेट कर देते हैं और एक लोअर लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है, ये अपर लिमिट मैंने सेट की हुई है और ये नीचे मैंने एलसी, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। तो ऐसे हम एक बीच में रेंज सेट कर देते हैं जिसके बीच में हम एक मीन लाइन खींच देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जितने भी रीडिंग्स हैं वो सारी इस ग्राफ की इस मीन एरिया के अंदर अंदर ही आए, ना वो अपर लिमिट को क्रॉस करे ना ही वो लोअर लिमिट को क्रॉस करे। ठीक है, तो वो देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में चार्ट से रिलेटेड। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी में ही हमने कंट्रोल चार्ट्स देखना है आज। तो बच्चा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं और हम किससे यूज करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल चार्ट? द कंट्रोल चार्ट्स कैन बी सीन एज द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड डिसिप्लिन अप्रोच। इसको हम यूज करते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ताकि जो हमने डिसीजन लेना है अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, उसको लेने में हमें आसानी हो। हम कैसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? जो प्रोडक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर रिजल्ट शो करेगा उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, और जो इस लिमिट से बाहर रिजल्ट शो करेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है इसमें और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें हमने क्या करना है, इंक्लूडिंग वेदर और नॉट टू चेंजेस प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो कैसे बनाएंगे, तो हम इन प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स का यूज करके सेट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। Process parameters should never be adjusted for a process that is in control, as this will result in degraded process performance. क्या बात हो है यहाँ पे? हम इन प्रोसेस पैरामीटर्स को कभी भी चेंज नहीं करते जो जो प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है उनके लिए। ठीक है, अगर हम एक एक अलग अलग प्रोसेस के लिए बार बार इनको पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो हमें दिक्कत होगी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में। हम इसको एक बार यूनिवर्सली सेट कर देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सारे लोड की रीडिंग लेते हैं। In control charts where both upper and lower values are specified for a quality characteristics, as soon as some products shows variation outside the tolerance. अब बात हो रही है कि जब ये अपर एंड लोअर लिमिट में रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है हमें कि हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। बट अगर ये रीडिंग हल्का सा भी इससे बाहर जाना स्टार्ट करता है अपर और लोअर लिमिट से, तो भी हमें एकदम से उसको इजेक्ट नहीं करना अपने सैंपल को। हमने थोड़ा सा मार्जिन रखना है, उस मार्जिन को क्या कहते हैं, हम टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, हमने प्लस और माइनस का कुछ रीडिंग रखना है, प्लस माइनस 0.05 कुछ ऐसे रख सकते हैं। अगर इतना बाहर जा रहा है ऊपर या नीचे से तो हम तब भी उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, और अगर इससे भी ज्यादा बाहर जा रहा है फिर उस केस में हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है ना कि रिव्यू ऑफ सिचुएशन इज टेकन। अगर आउटसाइड और टॉलरेंस से होता है तो हम थोड़ा सा पहले एक रिव्यू करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो एक डेफिनेट रेंज में थोड़ा ही आगे है तो उसको ठीक किया जा सकता है, बट अगर ज्यादा आगे है तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए कंट्रोल चार्ट्स की और डेफिनेशन क्या बन सकती है। ए डिवाइस विच स्पेसिफाइज द स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ये हमें हेल्प करता है कि जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हमें अचीव करना है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। और ए डिवाइस फॉर अटेनिंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल को परफॉर्म करने में हेल्प करता है हमें जो हमारा ऑपरेशन है। और डिवाइस टू जज वेदर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैज बीन अटेन्ड और नॉट। अब बार बार वर्ड आ रहा है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम ये पिछले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल? जब हम डाटा का यूज करके उसका ग्राफ बनाते हैं, पुराने डाटा का यूज करके
और उसके एक्सपीरियंस लेके हम रेटिंग तय करते हैं। उस स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ठीक है जी। उसमें हमने पास्ट डाटा, सिमिलर पास्ट डाटा एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके चार्ट बनाना होता है, जिसके ऊपर हमने अपना एनालिसिस करना है कि हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब कितने टाइप के कंट्रोल चार्ट होते हैं वो देख लीजिए इसमें हमारे सिलेबस में। कंट्रोल चार्ट्स आर बेसिकली मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका वेरिएबल और मेजरमेंट चार्ट्स। ठीक है जी। सेकंड है आपका एट्रीब्यूट चार्ट्स। वेरिएबल के फर्दर टाइप्स हैं एक्स बार और आर चार्ट। एट्रीब्यूट चार्ट्स के तीन टाइप हैं, पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट। बच्चों ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से दिमाग में बिठा देना है, क्योंकि ये डायग्राम आपको याद रहेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कि जो चार्ट की हम बात कर रहे हैं एक्स बार हो, पी चार्ट हो, वो किस टाइप का चार्ट है। ठीक है, यही आपका बेस चलेगा आगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट्स को डिटेल में। हमने बात की है कि कंट्रोल चार्ट्स कैन बी यूज टू मेजर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है जी। कंट्रोल चार्ट्स को हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज में कर सकते हैं, जैसा कि वेट ऑफ अ सेल बॉक्स, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ बॉक्स और द वॉल्यूम ऑफ बॉटल्ड वाटर। ये सारे एग्जांपल हैं जिसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट। अब द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड बाय कंट्रोल चार्ट्स। अब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी, उसको हम उस बेस पे दो भागों में बांट सकते हैं चार्ट्स को। एक तो वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट चार्ट जो हमने पीछे देखा। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं स्टडी करने के लिए, हम सारे पैरामीटर्स को एक ही टाइप के चार्ट से नहीं स्टडी कर सकते, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो उसको हमने सारे चार्ट्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, ये देखिए। पहले उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए और एडवांटेज पता होना चाहिए कंट्रोल चार्ट के, हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, 5-6 पॉइंट है इसके। सबसे पहले देखिए, कंट्रोल चार्ट इंडिकेट्स वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। बेनिफिट क्या है कंट्रोल चार्ट का, हमें ये बताता है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो इन कंट्रोल चल रहा है या आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करना है या पहले उसको करेक्ट करना है बीच में रोक के। सेकंड, इट डिटर्मिन्स process variability and detects unusual variations taking place in a process। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये हमें बताता है जो प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं एंड डिटेक्ट करता है अनयूजुअल वेरिएशन को टेकिंग प्लेस इन ए प्रोसेस। कोई अनचाहा चेंज आ जाता है प्रोसेस के अंदर जो आगे पूरी हमारी लय को बिगाड़ सकता है, उसको हम साथ ही नोटिस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। थर्ड है, इट इंश्योर्स प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल। ये आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल को मेंटेन करता है, जो आपका चार्ट है कंट्रोल चार्ट। फोर्थ वन, इट वार्न्स इन टाइम। ये हमें एडवांस में वार्निंग दे देता है। एंड इफ द प्रोसेस इज रेक्टिफाइड एट दैट टाइम, स्क्रैप और परसेंटेज रिजेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है जी, हमें एडवांस में वार्निंग दे देता है और हमें पता लग जाता है कि अगर प्रोसेस में कोई खामी आई है तो हम उसे समय रहते रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई का मतलब होता है उसको करेक्ट कर सकते हैं जितना करेक्ट हो सकता है, और उससे क्या होता है, जो वेस्ट आपका बनना है वो वेस्ट आपका कम हो जाता है। अगर हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमारी कॉस्ट वहां से बच सकती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड सेटिंग ऑफ टॉलरेंस लिमिट्स। पांचवा पॉइंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड सेटिंग ऑफ टॉलरेंस लिमिट, कि हमें कौन सा प्रोसेस लगाना है और उसके ऊपर हम कितना मार्जिन छोड़ सकते हैं गलती होने का, उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस लिमिट्स, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। और सिक्स्थ है आपका, कंट्रोल चार्ट्स बिल्ड अप द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंट्रोल चार्ट आपकी रेपुटेशन बनाने में हेल्प करता है आपकी कंपनी की, क्योंकि इससे जो क्वालिटी की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमें विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे और पर्पस थे जो हमें पता होने चाहिए। अब हमने देखना है कि जो कंट्रोल चार्ट्स दो टाइप के हैं वो कौन कौन से हैं, वेरिएबल चार्ट्स एंड एट्रीब्यूट चार्ट्स, और उसको हमने देखना है कि कौन सा ज्यादा बेटर है कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम उनको दोनों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल वर्सेस चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स का मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है मेनली। देखिए, जो आपका वेरिएबल चार्ट है, वेरिएबल चार्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल चार्ट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द जॉब डायमेंशंस and an item is rejected or accepted if its dimensions are within or beyond the
फिक्स्ड टॉलरेंस लिमिट्स। ठीक है जी। वेरिएबल चार्ट्स में क्या होता है, हम डाटा अपने प्रोडक्ट की जो भी हमारा अंडर प्रोसेस है उसकी मेजरमेंट करते हैं, हर प्रोडक्ट की मेजरमेंट करके उसके डायमेंशंस को चेक करते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है जी। अगर उसके डायमेंशन विद इन द टॉलरेंस लिमिट है जो हमने दिया है, मार्जिन दिया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ऊपर, अगर उस मार्जिन के अंदर है तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर दिया जाता है, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब जो दूसरा चार्ट है उसको ध्यान से सुनिए, उसमें क्या है डिफरेंस। वेयर एज एट्रीब्यूट चार्ट्स ओनली एक्स बार, आर बार चार्ट एंड पी चार्ट एंड एनपी चार्ट differentiates between a defective item and a non defective item। ठीक है जी। ये जो नीचे वाले जितने भी चार्ट्स हैं, नाम मैंने आपको बताए हैं, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, ये सारे हमने देखे थे आपके उसमें एट्रीब्यूट चार्ट्स में। ठीक है। अब ये बात जो सॉरी एक्स बार और आर चार्ट तो आपके वेरिएबल थे, और जो पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट है ये हमारे एट्रीब्यूट चार्ट्स थे। ठीक है जी। अब एट्रीब्यूट चार्ट्स में बात हो रही है कि एट्रीब्यूट चार्ट्स में क्या होता है। हमने देखा कि वेरिएबल चार्ट्स में तो हम मेजरमेंट करते हैं और फिर डायमेंशन का पता लगाते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट होगा। बट एट्रीब्यूट में हम कोई मेजरमेंट नहीं करते, हम सिर्फ ये इन चार्ट्स की हेल्प से, पीछे वाले जो तीन चार्ट हैं, पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट, इसकी हेल्प से सिर्फ इतना डिसीजन लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है या फिर नॉन डिफेक्टिव आइटम है, विदाउट गोइंग इनटू द मेजरमेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस। मींस ये आपका सिर्फ इतना बताता है कि इसको रखना है या नहीं रखना है। ठीक है। बट उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि इसको क्यों रखना है और क्यों नहीं रखना। ठीक है। क्योंकि हम इसमें डिटेल में मेजरमेंट नहीं करते इसके डायमेंशंस की, डिटेल में मेजरमेंट करते हैं हम सिर्फ वेरिएबल चार्ट्स में। ठीक है। तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर हमें ज्यादा डिटेल में जाना है तो हमें वेरिएबल चार्ट्स को प्रेफर करना है। ये चीज क्लियर होगी आपको। वेरिएबल चार्ट्स आर मोर डिटेल्ड एंड कंटेन मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू एट्रीब्यूट चार्ट्स। यहाँ पे इसमें हमने सेकंड पॉइंट में लिख भी दिया है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, एट्रीब्यूट चार्ट्स बीइंग बेस्ड अपॉन गो एंड नो गो डाटा। ठीक है। वही बात हो है, ये सिर्फ इतना बताता है कि ये गो है या नो गो है, मीन्स ये पास्ट है या रिजेक्ट है, बस सिर्फ इतना बताता है। बट उसका रीजन नहीं बताता क्यों पास है या क्यों रिजेक्ट है, हमने इसको क्यों फेल किया है। ठीक है। जैसे कि एक सांचा है, बस उसके सांचे में से अगर वो पास हो गया प्रोडक्ट तो वो पास है, अगर फेल हो गया तो हम कह देंगे फेल है। बट उसमें कोई भी हम मेजरमेंट की रीडिंग हमें नहीं पता होती कि जो आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन है वो क्या है और कितने होने चाहिए, वो कोई इसमें पता नहीं लगता। एट्रीब्यूट चार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें भी सो हम कह सकते हैं कि विच इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यूज। अगर हम मेजर्ड वैल्यू करके निकालें तो हमें ज्यादा अच्छा स्टडी कर सकते हैं, तो ये आपका लेस इफेक्टिव होता है एट्रीब्यूट चार्ट्स वाला। आगे देखते हैं। Variable charts are relatively expensive because of the greater cost of collecting measured data। अब फायदे तो हैं वेरिएबल चार्ट्स के क्योंकि डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बट उसमें हमें एक्सपेंसिव पड़ता है मेथड वेरिएबल वाला, क्योंकि हमने हर प्रोडक्ट की रीडिंग लेनी है मेजर करके, तो हमें ये कॉस्टली पड़ता है प्रोसेस। ये इसका डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं वेरिएबल चार्ट्स का। ठीक है। इस चीजों को हमने ध्यान से समझ लिया, अगर हमें डिफरेंस क्लियर होगा तभी हम आगे चल सकते हैं। अब देखिए कॉमनली यूज्ड वेरिएबल चार्ट्स, जो जनरली चार्ट्स यूज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए कौन कौन से यूज होते हैं। देखिए पहले वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स में अलर्ट अस टू, देखिए फिर से आ गया वही बात, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट का क्या काम है, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में अलर्ट अस टू क्वालिटी प्रॉब्लम्स बिफोर एनी एक्चुअल अनएक्सेप्टेबल्स। मींस अगर हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को फॉलो करते हैं तो वो हमें अलर्ट कर देता है पहले ही, क्योंकि हमें डायमेंशन हम उसके रेगुलर चेक कर रहे हैं, अगर डायमेंशन रेगुलर चेक करते रहेंगे तो जैसे ही डायमेंशन से बाहर जाने लगेगा हम पहले ही उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो वो रिजेक्ट होने से पहले हमारे पास ऑप्शन होगा, हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। बट इन द एट्रीब्यूट चार्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। एट्रीब्यूट चार्ट्स में ये हमें नहीं ऑप्शन मिलता, क्योंकि उसको हम बनने के बाद ही चेक करते हैं कि ये डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, बस इतना ही पता लगता है। देयर आर 3 कॉमन वेरिएबल टाइप चार्ट्स। कौन कौन से हैं 3 कॉमन चार्ट्स आपके? एक्स बार, आर चार्ट। जो एक्स बार एंड आर चार्ट्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं? प्रोसेस कंट्रोल के लिए। वेरिएबल चार्ट में हमने सारे काम करने हैं ना, देखियो सबसे पहले हमने प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है
उसके बाद फ्रैक्शन डिफेक्टिवनेस भी निकालनी है, कितने आपके प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले, कितने सही निकले। और तीसरा काउंट करना है, कंट्रोल करना है, जो आपके डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनको कंट्रोल भी करने की कोशिश करनी है। ये सारे किस में होते हैं, वेरिएबल में होते हैं, बट एट्रीब्यूट में नहीं होते। तो इनको हमने जो वेरिएबल चार्ट्स को स्टडी करना है उसमें हमने आगे अलग अलग चार्ट हैं। एक्स आर चार्ट जो सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल को बताएगा, पी चार्ट जो सिर्फ हमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव बताएगा कि 10 में से कितने सही हैं, आपकी परसेंटेज बताएगा 30%, 40%, ठीक है। और जो सी चार्ट है वो हमें ये बताएगा कि ये हमें बताएगा कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जो हमारे डिफेक्टिव हुए हैं, जो डिफेक्टिव्स पर यूनिट हुए हैं उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सी चार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे वेरिएबल चार्ट्स हैं। अब देखते हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, उसमें क्या कुछ आता है जो आपकी कम एक्यूरेट है, जिसमें हम ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करते। कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू मेजर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर काउंटेड रादर देन मेजर्ड। इसमें हम सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं जो हम गिनते हैं, उनको माप नहीं सकते, ठीक है। जो हम नेक्ड आई से गिन सकते हैं कि ये इतने पीस हैं, अगर वो गिनती में कम है वो तो हम ऐसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं, बट अगर उनकी मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, डिमेंशन में प्रॉब्लम है, वो हम पता नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। ये डिफरेंस पता लग गया आपको। एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रीट इन नेचर एंड इंटेल सिंपल यस और नो डिसीजन। क्या है कि ये एक डिस्क्रीट नेचर का एट्रीब्यूट चार्ट्स होते हैं, इसमें हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ये हमें सिर्फ यस और नो का डिसीजन लेने में ही हेल्प करता है। इससे पता है कौन लाया? एट्रीब्यूट चार्ट्स, ठीक है। ये हमें सिर्फ इतनी मैं ही लाया हेल्प उसे, ये सिर्फ पूछ हमें ले इतनी उससे। ही हेल्प करता है कि हमने जो डिसीजन लेना है वो कैसे देना है, वो नहीं बताता, हमें ये बताता है कि ये इसको रखना है या नहीं रखना, सिर्फ इतना ही हमें बताता है जो एट्रीब्यूट चार्ट्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, दिस कुड बी द नंबर ऑफ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब्स, ये हमें इतना बता सकता है कि कितने बल्ब काम कर रहे हैं और कितने नहीं, बस इतना बता सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रोकन एग्स इन ए कार्टन, अगर हम एग्स का एग्जांपल दें कि ट्रे में कितने एग्स टूटे हुए निकले हैं, सिर्फ इतना हमें पता लग सकता है, ज्यादा डिटेल में हम स्टडी नहीं कर सकते डायमेंशन की, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स आर, दो चार्ट्स जो ज्यादा यूज होते हैं वो है आपके पी चार्ट्स एंड सी चार्ट्स। ये मोस्ट जनरली आपके यूज होते हैं एट्रीब्यूट पर्पस के लिए, ठीक है। तो बच्चों इनको जो चार्ट्स को हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।